तो वो खुद रिसर्च करो, उस कोर्स का आप देखो कि आपके लिए कौन सा सबसे बेस्ट कोर्स है और उस बेस्ट कोर्स का कनाडा में कितनी अपॉर्चुनिटीज। ऐसा नहीं है आईटी में जाना है तो फिर सिर्फ आईटी, हाँ जाओ, आईटी इज अ गुड लाइन, बट कौन से रीजन में उसका फायदा होगा आपको। स्टडी कर ली आप बाद में, वो जैसे हमने अभी टोरंटो में किया, और टोरंटो में आईटी इज गुड, बट इफ यू आर गोइंग टू सचकाजमें उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी वहाँ पे नहीं हो सकती जितनी यहाँ पे। सेतु पिल्लई, द होस्ट ऑफ द चैनल एंड द पॉडकास्ट, उसके जितने भी व्यूअर्स हैं और जितने भी इंडिया में देख रहे हैं, प्लीज़ ध्यान से इस पॉडकास्ट को देखो और शेयर करो। द रीज़न हमें वो पे नहीं कर, हम यहाँ पे जो भी बोल रहे हैं हम खुद से बोल रहे हैं, राइट। सो एंड अगेन थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। थैंक यू। थैंक यू मेरे से पेमेंट ना लेने के नहीं, लेकिन थैंक यू सो मच भाई। नमस्कार सभी को, द ब्रिजमैन के इंडिया टू कनाडा पॉडकास्ट सीरीज सीजन 1 के एपिसोड नंबर 5 में है। और आज हमारे पास 2 और गेस्ट हैं हमारे साथ इस पॉडकास्ट को ज्वाइन करते हुए। और पिंकेश मारवाड़ी को आज मैं कह रहा हूं कि उनको इंट्रोड्यूस करे, क्योंकि आज होस्टिंग का एक मेजर फेज पिंकेश खुद करने वाले हैं और मैं आज के एपिसोड में को होस्ट बन के ज्यादा सुनने वाला हूं। तो पिंकेश, इट गोज टू यू। थैंक यू सो मच सेतु, थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ बहुत ही पुराने हमारे दोस्त हैं और वो काफ़ी साल से कनाडा में रहते हैं, तो वो दोनों अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहेंगे और इस पैनल पे उन दोनों को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। और आगे जाने वाले एपिसोड्स में मैं इनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है वो भी निकालना चाहूँगा। तो ये है रईश और वो आकिब, प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हाय, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम आकिब है। हम लोग स्कूल फ्रेंड्स हैं, सारे बहुत पुराने दोस्त हैं। मेरी जर्नी कनाडा के लिए स्टार्ट हुई थी बैक इन 2018 में, जब मैंने कनाडा का डिसीजन लिया था फर्दर स्टडीज़ के लिए। मैं आफ्टर 12th ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पे आया था। आईटी के लिए मेरा ग्रेजुएशन था, कंप्यूटर साइंस के लिए। तो तब मैंने स्टार्ट की थी मेरी जर्नी 2019 में। तब मैं कनाडा में 2019 एज अप्रैल में आया था। तब इनिशियली लाइक स्प्रिंग था, तो विंटर से ज़्यादा मेरा पहले वो इंट्रोडक्शन नहीं हुआ विंटर से, लेकिन स्प्रिंग के साथ हुआ था मेरा, इसलिए अच्छा था। एवरीथिंग वाज गुड। मेरी फैमिली भी थी, थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड यहाँ पे है, तो सारा बहुत सही था मेरे लिए स्टार्टिंग में। बाद में मेरा मेन यहाँ पे ऐसा ग्रेजुएशन पे आना था, मैंने एज अ कंप्यूटर साइंस लिया। उसके बाद मेरा मेन प्लान ये था कि यहाँ पे लाइक आईटी डिपार्टमेंट में जाना था, लेकिन मैं आईटी ग्रेजुएट हुआ 2020 में कोविड में, लेकिन मैं वो फील्ड में नहीं जा पाया, क्योंकि मुझे उसके साथ मुझे और एक फील्ड थी ट्रांसपोर्टेशन फ्रेट ब्रोकरेज में, मुझे ज़्यादा मन लगा मेरा। यहाँ आके वो चेंज मेरे अंदर आया। मैंने उसके अंदर, मैं जब स्टडी कर रहा था पार्ट टाइम, उसमें मैं जॉब कर रहा था, तो मुझे वहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जो हमारे मार्केट में हमें पता है, हम हर रोज़ बाय करते हैं, वो कैसे आ रहे थे, मुझे वो इंटरेस्टिंग लगा। तो मुझे वो उस फील्ड में जाना ज़्यादा लाइक सही लगा मुझे, और लाइक मुझे कुछ था कि जानना है उस फील्ड में। और उसके लाइक फाइनेंशियली और सभी तरह से बहुत बहुत अच्छी फील्ड है यहाँ पे इन कनाडा। तो वो मैं अभी फ्रेट ब्रोकरेज का ही काम कर रहा हूँ आफ्टर माय स्टडी, कंप्लीटिंग माय स्टडी। और अभी मैं एज ए पीआर स्टेटस पे हूँ यहाँ पे। मेरा पीआर यहाँ पे कनाडा में बैक इन 2021 2.5 साल में हुआ, और अभी ऑलमोस्ट मुझे कनाडा में 4 साल हो गए। और मैं दैट्स रियली ग्रेट। और पिंकेश, आपको पता है कहीं ना कहीं हम जिस चीज के हाँ बारे जी, में हाँ बता जी। रहे थे कि हाँ। हमें ओपन रहना पड़ता है, आपकी शायद प्रोफेशन को लेकर शायद आपको वो फल नहीं मिला, आपका डाइवर्जन कहीं और हो सकता है। आकिब इज वन ऑफ दैट एग्जांपल जो हमारे बीच में है। मेरे लिए भी ये नई इन्फॉर्मेशन है। मैं आकिब से इतना ज्यादा कांटेक्ट में भी रहता नहीं हूँ, मैं रोज नहीं मिलता हूँ, कभी कभी बात करते हैं, तो मेरे लिए भी बहुत ज्यादा नई इन्फॉर्मेशन है। पर इन्होंने इतने सारे पॉइंट्स कवर किए जो हमने पहले अभी दूसरे या तीसरे एपिसोड में जो डिस्कस किए थे, कि एक ही फील्ड में रहना जरूरी नहीं है, आप यहाँ पे आके आप दूसरी फील्ड भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और उनको क्यूरियोसिटी हुई दूसरी फील्ड में, तो वो फील्ड में एंटर हो गए। तो अब मैं रईश को आकिब, बोलता हूँ, रईश एक अपना सवाल एक जस्ट करना पूछना मैं चाहूंगा कि आपने ये जो शिफ्ट किया है, आपने जो फील्ड देखा और आप अभी जिस फील्ड में हो, आप उससे संतुष्ट हो, आप हैप्पी हो? मैं सही बोलूँ तो बहुत हैप्पी हूँ। है। देखो,
मैं कंपेयर नहीं करूंगा, लेकिन एक कंपैरिजन मैं डिफरेंस बताऊंगा इंडिया और कनाडा में। इंडिया में यूजुअली क्या होता है, हम आईटी करते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, तो हमारा मेनली फोकस ये होता है कि नहीं भाई जो करना है इसमें करना है। यहाँ पे हमें ज्यादा एक्सप्लोरेशन मिलता है, लाइक ज्यादा वाइड वर्ल्ड दिखता है यहाँ पे कि हम क्या, लाइक यहाँ पे ऐसा कोई स्टेबल नहीं है कि नहीं आईटी मींस आईटी आईटी आईटी, नो। यहाँ पे आप बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो, आप खुद वो फील्ड में, लाइक क्योंकि यहाँ पे टच मिलता है ग्रेजुएशन के साथ हमें पार्ट टाइम वर्क का, और पार्ट टाइम वर्क में हमें बहुत कुछ सीखना मिलता है इन कनाडा। लाइक यहाँ पे पब्लिक रेस्टोरेंट में काम करती है, तो रेस्टोरेंट में ओन, लाइक आपका इंटरेस्ट हो तो रेस्टोरेंट में आपका फ्यूचर ओन कर सकते हो। लाइक वैसे ही मैं जब पार्ट टाइम काम कर रहा था, मुझे इंटरेस्ट था कि हम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स तो हम हर रोज देख रहे हैं कि कैसे आ रहा है, लाइक हम बंदे के पास लेने जाते हैं, स्टोर्स पे लेने जाते हैं, तो हमें पता है, लेकिन कैसे आ रहा है वो मेरे लिए इंटरेस्टिंग था। और वो सब ट्रांसपोर्टेशन, फ्रेट, लाइक इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता है, जो ट्रॉपिकल, जहाँ जैसे यहाँ पे विंटर में जो चीज़ नहीं मिलती वो ट्रॉपिकल कंट्री से मंगाते हैं, तो भी अवेलेबल होती है हमें ऑल ईयर। सो वो सब बहुत इंटरेस्टिंग था, इसलिए मेरा इंटरेस्ट वहाँ पे ज़्यादा जागा और मैं उस फील्ड के लिए निकल गया, और अभी मैं ऐसे फ्रेट ब्रोकरेज। Basically, just for a background. इसके कारण आपके पास आज आईटी के अलावा आपके पास लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, काफी सारा नॉलेज आज आपके पास है उसके कारण। और आईटी होने के साथ साथ फ्रेट ब्रोकरेज में मुझे आईटी भी बहुत यूज आया, क्योंकि मुझे यहाँ पे सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा यूज होते हैं, लाइक कोई भी इस चीज में, ऑफिस में हो या कोई भी जॉब्स या कोई भी स्टोर्स, यहाँ पे सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा है। तो एज ए आईटी बैकग्राउंड होना और उसके साथ फ्रेट ब्रोकरेज होना बहुत हेल्पफुल है, मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ यहाँ। No, as I मैं जो बोलना रहा था कि बैकग्राउंड के लिए जस्ट फॉर ए रेफरेंस कि इंडिया और कनाडा का मैप अगर आप कंपेयर करोगे, इन कनाडा का लैंड मास बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एरिया है, और कनाडा का टोटल पॉपुलेशन इंडिया के सिर्फ 2 स्टेट से भी कम है। गुजरात जितना है, गुजरात से भी कम है। गुजरात इन से- short। और इंडिया, कनाडा इंडिया से बड़ा है इन साइज, और पॉपुलेशन पूरे कनाडा का गुजरात से भी कम है। इट्स जस्ट फॉर ए रेफरेंस। एज तो कंपेयर करने जाए हम तो कनाडा इंडिया से 7 गुना ज्यादा लैंड के अंदर लाइक भरा है, और पॉपुलेशन गुजरात से भी हाफ है। यहाँ की पॉपुलेशन अभी 40 मिलियन अभी टच हुई, जस्ट टच, और वो गुजरात से लाइक 70% जितनी हुई। सो नाउ बाप रे। अब यू कैन अंडरस्टैंड एंड इमेजिन कि इतने कम पॉपुलेशन के पास इतना ज्यादा लैंड है टू यूटिलाइज, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, तो और लोग फैले हुए हैं ऑल ओवर द कनाडा, राइट, एंड जहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर्स, अलग अलग रीजन्स और टेरेन्स है, तो हर जगह कैसे ट्रक्स जाते हैं, सो विच इज व्हाट जो उसने बोला कि फ्रेट, विच इज व्हाट सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स, विच इज व्हाई वो बहुत ज्यादा लाइक in terms of interesting बन जाता है जब you have to cover this much land for even small populations, right? So you have to हाँ जी, आपको सब कुछ प्लान बस करना वही पड़ता है। वही उसी टॉपिक से पहले रईश का थोड़ा इंट्रोडक्शन भी होना चाहिए। सही है, बिल्कुल। वो इंट्रोडक्शन तो हुआ नहीं, तो रईश प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन तो खत्म First of कीजिए। all, hi everyone. Hi Akib. It's been nice meeting you after a long time. Hi Pinkesh. Hi Setu. जैसा कि हम सबने बोला, हम we have been friends बहुत काफी टाइम से, हम लोग childhood friends हैं, और हम तीनों ने आई गेस हमारा कनाडा का जो जर्नी था वो साथ में ही शुरू किया था। मेरा और पिंकेश के बीच में शायद 6 months का गैप था। हाँ, पहले वो 20 गया था, हाँ, ये सितंबर 2017 और ये 2018 मैं में आए थे। दिसंबर में आया था। आई थिंक December 26, 2017 was when I landed, and apparently if I'm correct, हम दोनों ने साथ में हमारी जर्नी स्टार्ट की थी, हम दोनों ने साथ में प्रिपरेशन फॉर कनाडा, IELTS का प्रिपरेशन किया एंड एवरीथिंग, बट फॉर सम पर्सनल रीजन साकिब हैड टू स्टे, उसके फैमिली के कारण वो 1 साल बाद आया था आई थिंक, एंड द सेम फॉर ऑल थ्री ऑफ अस, हम तीनों 12th के बाद ही आए थे। काफी जैसे आप सबकी ही तरह हम लोग ने इंजीनियरिंग पे बहुत फोकस किया था, हमने JEE के पीछे बहुत प्रिपरेशन किया था, एंड देन लाइफ टर्न्ड आउट द वे इट टर्न्ड आउट, और हम आ गए कनाडा। हमने वही जो मेन स्ट्रीम इंडिया का जो था वो नहीं सोचा, और हम इधर आ गए, एंड वी आर फाइनली हैप्पी कि हमने इधर आए, बिकॉज द रीजन हम इधर आए यहाँ इसलिए आए कि देयर इज, एज आई सेड, टू मच रिसोर्सेज एंड सो मच लेस पॉपुलेशन, which means so many opportunities, बहुत ज़्यादा opportunities है यहाँ पे। And same आकिब की तरह मैं भी यहाँ IT बैकग्राउंड से आया था, and I did my software and network engineering, and I completed my bachelor's for like three and a half years. मैं graduate हुआ था in like 2020 December, almost 2021 January,
एंड उसके बाद से फॉर द पास्ट 3 years I've been working as in the IT field. Currently I work as project manager for one of the automation companies in Loblaws. That's pretty much it. That's everything about me. तो वो यहाँ पे इन्होंने रईश हमारे साथ ऐसे हैं जिन्होंने अपनी प्रोफेशन में जो पढ़ाई की है उसी के साथ आज उनका जॉब भी कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन पिंकेश, एक चीज हमने ध्यान दिया, हमने जो वाई कनाडा वाला एक सवाल पूछा था पहले एपिसोड में, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, मतलब दिस मच ऑफ लैंड एंड इतनी सी पॉपुलेशन, मतलब कितना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है। या यू कैन कंटिन्यू पिंकेश। ऑफ कोर्स, तो उसमें डाइसेक्शन भी बहुत जरूरी रह जाता है। इन्होंने इतना बताया कि इतनी कम पॉपुलेशन है, लैंड इतना ज्यादा है, तो उसमें भी डाइसेक्शन जरूरी है। ऐसा मत समझना कि बहुत ज्यादा लैंड है तो हर जगह आपको जॉब मिल जाएगी। बहुत सारी टेरिटरीज है जहाँ पे पूरा टाइम स्नो रहता है तो एक्सेसिबल नहीं है, तो वो टेरिटरीज भी काउंट नहीं होती। बट इनका जो पॉइंट था उसको डाइसेक्ट करना बहुत जरूरी है कि इन्होंने जो काम किया था उनके बाद उनको डायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। आई एम श्योर वो दोनों अग्री करेंगे कि इन लोगों ने खुद बहुत ज्यादा मेहनत की थी अपने जहां पर वो अभी है उसके लिए। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपने अगर एक आईटी की डिग्री ले ली तो उस गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिल जाएगी। और उन्होंने भी आईटी कंप्लीट किया तो उनको गारंटी नहीं थी कि उनको जॉब मिल जाएगी। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि समझना कि आपने एक बार डिग्री कंप्लीट कर ली, दैट डजंट गारंटी यू अ जॉब। तो आई एम प्रीटी श्योर वो दोनों उस चीज पर जरूर एक्सपांड करना चाहेंगे कि उन्होंने कितने नेटवर्क्स किए थे अपने आप से और कितना मेहनत किया था उस जॉब को पाने के लिए। तो आई एम प्रीटी श्योर दे बोथ कैन एक्सपांड। Just for a reference, इंडिया में भी लोग आई थिंक लिंक्डइन यूज करते हैं, लिंक्डइन इज वर्ल्ड फेमस। to land मेरा पहला इंटरव्यू लैंड करने से पहले I applied for like 620 jobs. I remember because मेरा LinkedIn का प्रोफेशनल अकाउंट था जिसके अंदर the number of jobs that I apply उसका लिस्ट रहता है। So I applied for 620 jobs. कम भी हो सकता था because उस टाइम जब मैं ग्रेजुएट हुआ था तब कोविड चल रहा था for the 2 years, और I don't know कैसा इंडिया में वहाँ पे हाल था, बट यहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन था for 2 years. Now nobody was going out, सब कुछ बंद था, means सब कुछ बंद, restaurants and everything was closed, you can't even do part-time jobs. So yes, उससे कम भी हो सकता था, मुझे कम टाइम में भी मिल सकती थी jobs, within कम tries भी मिल सकती थी, but you have to have skills at the end of the day. आपके पास skills, आपके पास capability होनी चाहिए, वो इंटरव्यू क्रैक करने की नॉलेज होनी चाहिए, you know, आपको यहाँ का कनाडा का सराउंडिंग, यहाँ के लोग कैसे बात करते हैं, कैसा उनका रहना देना होता है, उनके प्रोफेशनल एटिकेट्स, उनके कॉर्पोरेट एटिकेट्स, किसी भी कंपनी के काम करने की, यू हैव टू अंडरस्टैंड दोज, आपको उसके हिसाब से आपको ढलना होता है, you know. But yes, जैसा पिंकेश ने बोला, it did took quite amount of sacrifices, quite amount of time to get जहाँ पे आज हम हैं। Like मेरा PR सबसे लेट आया, but अभी थोड़े recently I got my PR, but yes, it got delayed because of COVID, right? And I completed my studies first, and then I got my PR. मेरा PR आता था लगभग 4.5 years हो गए, but finally I am मेरा PR because मेरा vision clear था. I had to complete my studies first, get a good job, a 6-figure paying job, which I currently finally have, and उसके बाद मेरा अभी recently मेरा PR आया। So what I'm trying to say is, सबकी जर्नी अलग अलग होती है। आपको इंडिया में कोई भी, आप जिसके भी पास जाते हो एडवाइस लेने के लिए, फॉर योर एजेंट्स और whoever, आपको एक रफ टाइम दे देंगे, रफ एस्टिमेट दे देंगे, इतने टाइम में इतने में से हो जाएगा, इस प्रोविंस में जाओगे अच्छा। डोंट लिसन, डू योर ओन रिसर्च। सबका अपना अपना जर्नी होता है, सबके अपने अपने पेस होते हैं, पर आपको आपका गोल जो आप डिसाइड करके आते हो कि आपको इस हायरार्की में ये पहले ये खत्म करना है, उस हिसाब से अगर आप करते जाओगे तो आपका हो जाएगा। इसी बात पे खाली एक पॉइंट में जो रईस के साथ ज्वाइन करना चाहूंगा कि इमिग्रेशन हमेशा आप एज किसी भी बैकग्राउंड से आप एज एजुकेट हो, राइट, आपको पढ़ना लिखना आता है, राइट, तो आपको जो इंटरनेट पे लिखा है, कुछ भी लिखा है, आपको अंडरस्टैंडिंग होती है, वो मतलब उनका समझ में आता है। एजेंट के भरोसे, लाइक आई एम नॉट लाइक टारगेटिंग देम, बट द ओनली थिंग आई वांट, मैं कहना चाहता हूँ कि एजेंट्स बोल रहे हैं सही है, लेकिन आप आपका रिसर्च खुद करो, उसमें ज्यादा नॉलेज लो, उससे बहुत ज्यादा फायदा। जैसे हम सब ने कोई ना कोई एजेंट से हमने हमारी स्टडी परमिट अप्लाई की, क्योंकि उस वक्त हमें नॉलेज नहीं था,
वो हम चल रहा था, ट्रेंड चल रहा था या वो क्लासेस चल रहे थे, तो हम भी वो ट्रेन में ज्वाइन हो गए। वो जो बोल रहे थे हम सुन भी रहे थे, लेकिन हम ज्यादा दिमाग अपना खुद लगाना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि वो बोल रहे हैं सब सही है। लेकिन वो नो डाउट दे आर राइट, पर आप ज्यादा नॉलेज ले सकते हो वो चीज में, डिटेल में आप जा सकते हो और उसकी आइडिया ले सकते हो, और आप आपका अपना खुद का भी दिमाग लगा रहे हो। अभी हम सब ने स्टडी परमिट एजेंट से थ्रू अप्लाई किया, लेकिन हमारी जो वर्क परमिट है, हमारी पीआर की फाइल है, क्योंकि हमें नॉलेज आई है उसके हिसाब में, हमने रिसर्च किया है, हमने खुद कैसे गूगल पे जाके कनाडा या इंडियन गवर्नमेंट की साइट्स पे देखा है कि कैसे फाइल प्रोसेस होती है। तो वो खुद रिसर्च करो, कोर्स का आप देखो कि आपके लिए कौन सा सबसे बेस्ट कोर्स है, और उस बेस्ट कोर्स का कनाडा में कितनी अपॉर्चुनिटीज। ऐसा नहीं है आईटी में जाना है तो फिर सिर्फ आईटी, हाँ जाओ, आईटी इज अ गुड लाइन, बट कौन से रीजन में उसका फायदा होगा आपको। स्टडी कर ली आपने, बाद में वो, जैसे हमने अभी टोरंटो में है फिलहाल, और टोरंटो में आईटी इज गुड, बट इफ यू आर गोइंग टू सस्काचवैन, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी वहाँ पे नहीं हो जितनी यहाँ पे है। तो आप यहाँ पे ग्रेजुएट हो और यहाँ पे मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि आप जो भी लाइन लो तो देखो कौन से रीजन में उसका ज्यादा फायदा है अगर फ्यूचर ज्योग्राफी वाइज भी। यस। सो कनाडा इज बेसिकली लैंड ज्यादा सब क्या में इमिग्रेंट कंट्री है, यहाँ पे तरह तरह के लोग मिलेंगे। और यूं क्यों कैनेडियन गवर्नमेंट इतने पब्लिक को क्यों बुला रही है, क्योंकि उनको बंदे चाहिए टू फुलफिल देयर ऑल रीजन्स। उनके जितना भी लैंड मास है वो सारा यूज हो, कोशिश करे कि वो यूज हो सके, इसलिए वो ज्यादा इमिग्रेंट आ रहे हैं कनाडा। लेकिन अभी क्या हो गया है कि टोरंटो इज अ बिग, टोरंटो, वैंकूवर, दे आर द बिग सिटीज। और सारा हम में कोई भी हो, हम अभी जैसे आप हो, अभी आपने भी सुना हो, कनाडा देखा नहीं है लेकिन आपने सुना होगा टोरंटो वैंकूवर इज अ बिग सिटीज, तो आप टारगेट यही करोगे कि वैंकूवर और टोरंटो जाए, क्योंकि दे आर बिग सिटीज एंड दे हैव गुड लाइफस्टाइल्स एंड एवरीथिंग। बट वो ऐसा जरूरी नहीं होता कि वहां पे, अब यहाँ पे सारे टारगेट होके यहाँ पे आ रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ की हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी, रेंट कॉस्ट, जॉब अपॉर्चुनिटी इज द मेन थिंग मैं टारगेट करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे कम हो गई। स्पेसिफिकली पार्ट टाइम। अब सब यहाँ पे आ रहे हैं, सब जॉब स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद जॉब कम हो गई। इवेंचुअली जॉब होनी ही है, क्योंकि कनाडा बड़ा है, लेकिन टारगेटेड ये वैंकूवर और टोरंटो, सबको जाना है टोरंटो और वैंकूवर, इट्स गुड। लेकिन उस हिसाब से मैं खाली ये बोलूंगा आपकी रिसर्च करो तो आप आगे फ्यूचर में स्टक ना हो, कि अभी देखो जैसे टोरंटो में ज्यादा पॉपुलेशन है, जॉब अपॉर्चुनिटी कम हो गई, तो ओके, तो उसकी साइड में कौन सी ऐसी सिटी है जहाँ पे हम जा सकते हैं और कुछ करने। तो वो खाली एक रिसर्च इज द बेस्ट थिंग, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, रिसर्च इज द बेस्ट थिंग। आप कुछ भी, कोई भी चीज, ऐसा नहीं इमिग्रेशन, कोई भी चीज में आप रिसर्च करके जाओगे ना, बहुत ज्यादा फायदा हो। तो रिसर्च करना, क्योंकि हमें पता है क्या लिखा है इंटरनेट पे, एजेंट्स वो सब बोलते हैं सही है, लेकिन खुद की रिसर्च करना सीखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मेरा एक लाइफस्टाइल है, मैंने यहाँ पे आके सिखाई। द रीजन बिहाइंड डूइंग द रिसर्च ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं मेरी खुद की बात कर रहा हूँ, नॉट इवन गोना से अबाउट, इन दोनों के बारे में भी नहीं बोलूंगा। नहीं हम लेजी हो जाते, कोई बात एवरी टाइम वी वर गेटिंग लेजी। इंडिया में जब थे, अगर ओके पेरेंट्स पैसे दे रहे हैं, एजेंट फाइल निकाल रहे हैं, हमें क्या करने की जरूरत है? एजेंट के पास लिस्ट है, कोई अच्छे एजेंट के पास जाओ, जब मम्मी पापा ने बहुत सारे पैसे भर दिए, जो भी आपके लीगल गार्डियंस है जिन्होंने पैसे दिए, अच्छे एजेंट के पास चले गए, अच्छे एजेंट ने 15-20 कॉलेजेस दिखा दी ऑल ओवर द कनाडा, इतने सारे ऑप्शन है, इसमें से ही सिलेक्ट कर दे। जरूरी नहीं है अपना खुद का रिसर्च, इतना लेजी होने की जरूरत नहीं है। यू नॉट मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप पर्पसली लेजी हो जाते हो, बट आप करो। यूनिवर्सिटी को कोई कॉल नहीं, हम जब इधर आए थे, हम तीनों में से किसी ने भी हमारे यूनिवर्सिटीज को कॉल नहीं किया था। कॉल करके पूछो, बात करते हैं, यहाँ पे लोग एडवाइजर्स होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, आपके पास प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, इंटरनेशनल सेंटर्स, हर कॉलेज का अपना इंटरनेशनल सेंटर होता है, उनको कॉल करो, पूछो, राइट? आपने अपने कोर्स के बारे में, वो आपको हर एक सेम के हर एक कोर्सेज के लिए सब कुछ दे सकते हैं आपको, कि एजेंट आपको इतनी डिटेल्स नहीं दे पाएंगे, राइट? आपको पूरे, आप 6 सेमेस्टर का, 4 सेमेस्टर का, 8 सेमेस्टर्स का, जितना भी आप कोर्स लेके आ रहे हो, आपको सबका डिटेल वो लोग देंगे आपको, राइट? फी स्ट्रक्चर कैसा है, क्या है, सब कुछ आपको आइडिया देंगे। कॉल देम, राइट? आपको आपकी जो प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल के बेसिस पे आपके वीजा के कितने चांसेस है, रिसर्च करो, राइट? लेजी ना बने। आपको कितना, वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स इज आईएलटीएस, कितना चाहिए आपको, आपकी कितने स्किल है, राइट? उसके हिसाब से आपको किन कॉलेजेस में आपको मिल सकता है, नहीं मिल सकता, राइट? आप 12th के बाद आ रहे हो या आप डिग्री करके आ रहे हो, उसके बेस पे आपको आपका जो परमानेंट रेसिडेंसी है, इट अफेक्ट्स अ लॉट। अगर आपको हेल्प करता है कि आप किसी छोटे प्रोविंस में जाके,
इट्स मेजर प्रोविंसेस जैसे इसने बोला है लाइक टोरंटो, वैनकूवर, अगर उसमें न जाके किसी और प्रोविंस में जाके आपको फायदा होता है, रिसर्च, डोंट बी लेजी, कॉल, ईमेल करते रहो, इफ यू कैन, देयर आर वेब फॉर्म्स हर जगह, टेक दोस एक्स्ट्रा स्टेप, क्योंकि आप इतने बड़े चेंजेस ले रहे हो। जहां तक मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड था, एटलीस्ट फ्रॉम माय द वे द फैमिली दैट आई कम फ्रॉम, वी वर नॉट दैट फाइनेंशियली हैवी, राइट? हम इतने ज्यादा अमीर घर से, मैं पर्सनली इतने ज्यादा अमीर घर से नहीं था। सो एवरी डिसीजन दैट आई मेक, कहाँ उतरना है, कौन सी फ्लाइट लेनी है, कॉलेज की फीस, कितने साल की कॉलेज है, कैसा कोर्स है, उसके बाद जॉब मिलती है नहीं मिलती है, मुझे वो वुड आई बी एबल, वो मेरी फील्ड है ऐसा तो। अब इंडिया में कितने सारे अपने बच्चे हैं, कॉलेज 1 साल किया और फिर पसंद नहीं आया तो दूसरे में बदल लिया, क्यों? इंडिया में कर सकते हैं, मम्मी पापा सपोर्ट करे, इधर आके आप वैसा नहीं कर सकते, यू हैव टू बी वेरी वेरी डिसाइसिव होना होगा। तो आप इधर आओ उससे पहले, अगर आपको फैमिली सपोर्ट कर रही है, फाइन एंड गुड, अगर आपको नहीं कर रही है, यू आर ऑन योर ओन। सो ये सारे डिसीजंस बहुत सोच समझ के, लाइटली मत लेना, और रिसर्च करो, डोंट बी लेजी। बट आई होप कि ये सारी जो बातें आप लोग अभी कह रहे हो, ये कहीं ना कहीं मतलब आप लोगों ने भी नहीं किया था और अब आपको दिख रहा है कि वहां आने के बाद कितना कुछ समझ आता है। तो सारे प्रेक्षकों के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो बताया जा रहा है, इनफैक्ट मेरी और पिंकेश की तो शायद पहले दूसरे ये सीरीज ऑफ एपिसोड में भी बात हुई थी इसके रिलेटेड, कि आपको पूरी डिपेंडेंसी नहीं देनी है उन कंसल्टेंसी पे जिनको आपने थोड़े पैसे दे दिए कि आप फ्यूचर तुम्हारे हाथ में, कनाडा तुम ही मुझे ले जाने वाले हो, एडमिशन तुम ही करा रहे हो, तो उन पे डिपेंडेंट नहीं होना। ये फिर से वही बातों को ज्यादा डेप्थ में दोहराई जा रही है, इसलिए क्योंकि उसमें सच में बड़ी डेप्थ है कि आपको अपनी खुद की रिसर्च खुद करनी चाहिए। पिंकेश, यस, तो हमने वो जो पॉइंट्स कवर किए थे जो पहले या दूसरे एपिसोड्स में, वो सारे पॉइंट्स वो कवर कर रहे हैं, और ये मैंने पॉइंट्स उनको नहीं बोले, ये उन्होंने खुद बताया सारे के सारे पॉइंट्स। तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो थोड़ा उन लोगों ने जो बताया, वो दोनों, अभी मैं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा सीरियस मूड में है, तो वो जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। True. तो एक तो इन दोनों ने जो पॉइंट बताया, मैं कॉमनैलिटी ये सोच रहा था कि वो कॉमन सेंस लगा रहे थे हर जगह पे, एवरी स्टेप ऑफ द वे उनका एक कॉमन सेंस था कि वो ज्यादा कंडेंस नहीं थे उनके उनके थॉट्स में या फिर किसी और के थॉट्स में। उन्होंने खुद का भी एक रिसर्च का पॉइंट रखा हर चीज में, जाके वो फील्ड जॉब हो या फिर पार्ट टाइम जॉब्स करनी हो, खुद की स्टडीज करनी हो, फाइनेंसिंग करनी हो, उन लोगों ने खुद का रिसर्च किया था। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप इजीली इन्फ्लुएंस हो सकते हो किसी और से, बिकॉज यहाँ पे आपके साथ पेरेंट्स नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड है, वो ओरिएंटेशन थोड़ा डिफरेंट रहता है इंडिया में। वो जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो, वो नहीं हो पाता इंडिया में, बिकॉज वो पेरेंट्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहता है। यहाँ पे वो नहीं रहता, तो आप जल्दी इन्फ्लुएंस हो सकते हो। तो बाय द वे, तो एंड करने से पहले मैं थोड़ा इन लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि इन जनरल अगर कुछ बताना हो कि आपका 5-4-6 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो फेयरली नेगेटिव रहा है या फिर फेयरली पॉजिटिव रहा है, ऑन अ लाइट नोट। मतलब उसके बारे में ज्यादा इतना डिस्क्रिप्टिव नहीं, बट एज इन कि वो फेयरली नेगेटिव था या पॉजिटिव था, उसके बारे में कुछ बता सकते हो तो वो बहुत अच्छा रहेगा एंड करने के लिए। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है, जितना ये 4 साल का एक्सपीरियंस हुआ है मेरा, इट्स अ मिक्स इमोशनल एक्सपीरियंस, रोलर कोस्टर। लेकिन एंड ऑफ द डे देखने जाऊं तो वो सब पास में मैंने थोड़े सब करते हैं। आप इंडिया में हो, यहाँ पे हो, कॉलेज के वक्त जो थोड़े बहुत हर्डल्स होते हैं, लाइफ सेट होने के हर्डल्स होते हैं, सबको होते हैं, तो यहाँ पे भी है। यहाँ पे खाली इतना है कि फैमिली सपोर्ट अपना काम है, योर अपने खुद के ऊपर हो, राइट? इंडिया में थोड़ा सपोर्ट होता है, तो यहाँ हमें इमोशनली और मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। लेकिन वो तो इनिशियली कोई भी हो, टीन हो, अडल्ट हो, उसको उसकी लाइफ सेट करने के लिए थोड़ा स्ट्रेस होता ही जरूरी है। वो हमें स्ट्रांग बनाता है खुद को, राइट? तो वो इम्पोर्टेंट चीज है। लेकिन मैं एंड ऑफ द डे मैं यही कहूँ कि मैं खुश हूँ। मुझे मेरी खुशी जिसमें है, लाइक मैं जो देख रहा हूँ उसमें मैं खुश हूँ। पीस ऑफ माइंड। यहाँ पे काम है, यू आर बिजी, बट यहाँ पे एंड ऑफ द डे आप जितना काम कर रहे हो उसका उतना भी फल है, लाइक यू कैन लिव योर लाइफ बेटर। दैट्स द ओनली थिंग वो मैं वहां पे एंड करना चाहूँ। लाइक मेरे लिए आई फील इट्स गुड। That's a Same here as good well. answer. बहुत ज़्यादा positive, I would say. If you are planning to come out, it is very welcoming country. वो opportunities है अगर आपके पास skill है। और वो जैसा कि इसने बोला, आकिब ने, कि it has to be, कहीं किसी भी कंट्री में जाओ, राइट? इंडिया में हो या आप स्विट्जरलैंड चले जाओ, आप यूके चले जाओ, कनाडा हो, यहाँ आपको स्किल होना चाहिए, आपको यूज करना आना चाहिए। आपका कम्युनिटीज
मेन चीज जो मैं फोकस करना चाहूंगा एट द एंड, मेरा द वे व्हाई मेरा एक्सपीरियंस 4-5 years का was positive is because of the company that I had. आओ, आने के बाद अपनी कंपनी सही बनाओ, अपना एनवायरनमेंट सही बनाओ. People start clubbing, people start indulging into Parties, alcohol, yes. drugs, parties, you know, people don't save. इजीली एक्सेसिबल होता है यहाँ पर तो। Yeah, सब कुछ easy है. And most important, supervision नहीं है. कोई आपको देखने टोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, राइट? सो अगर आपकी कंपनी अच्छी है, आप लोग एक दूसरे को मोटिवेट करो, आप लोग एक दूसरे को चेक में रखो, एंड आप लोग साथ में ग्रो हो, राइट? यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप जो फील्ड में, अभी हम लोग जिस फील्ड में, उस फील्ड में इसने जिस फील्ड में आए एजुकेशन किया, उस फील्ड में वो जॉब नहीं करा, मैं जिस फील्ड में उस फील्ड में जॉब कर रहा हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे देयर आर इवन अदर मोर अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि बिजनेस. नाउ अभी हम तीनों सोच रहे कि ओके जॉब काफी टाइम कर लिया, अभी कुछ बिजनेस करते हैं, राइट? देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज. वी हैव स्किल्स एंड आइडियाज, इट इज वेरी पॉजिटिव. डिफरेंस का पता चलता है. इंडिया में हमें क्या होता है, हमें इंडिया में बिजनेस सबको आता है दिमाग, लेकिन यहाँ पे आपने इंडिया में थोड़ा लाइक हम क्या बोलते हैं लिमिटाइज हो जाते हैं. यहाँ पे हमने वर्ल्ड देखा है, एक्सप्लोर किया है कि कहाँ से बिजनेस निकल सकता है, हाउ बिजनेस वर्क्स, तो हमें ज्यादा आइडिया आता है. तो इंडिया में भी वही है, सेम ही है. आप जहाँ ज्यादा घूमोगे आपको आइडिया आता है. लेकिन हमारी हम जो एज यहाँ पे आ गए तो हमें यहाँ का ज्यादा नॉलेज हो गया. लाइक हम जो यहाँ पे एज में आए, हमें यहाँ का ज्यादा आइडिया मिला, एक्सप्लोर यहाँ का हुआ. हम इंडिया में भी होते तो हमें इंडिया का पता चलता. दैट इज अ क्वाइट ऑब्वियस थिंग ना, मतलब आके मतलब हम जिस ज्योग्राफिकल लोकेशन में हमारे पास कौन से रिसोर्सेस हैं, उसके मुताबिक हमारे दिमाग में मतलब थॉट्स शुरू हो जाते हैं कि मैं कौन सा बिजनेस वहां रन कर सकता हूँ, राइट? लेकिन इन्हीं सब चीजों पे तो बहुत बातें हुई, और मैं कहीं ना कहीं चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने अभी कुछ जो बातें की उसके ऊपर मेरे पास कुछ और प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं, जिसको हम अगले एपिसोड में लेके जाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये एपिसोड का वक्त ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है. तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते रहने वाले, और काफी सारी अलग जो चीजें हमने अभी तक एपिसोड्स में नहीं कवर की, उन चीजों को टच करने वाले हैं. तो आगे आने वाले एपिसोड्स को भी मिस ना करिए. मैं चाहता हूं कि आप लाइक करें और उन लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाए जो अब कनाडा में आने वाले हैं. उनके लिए ये एपिसोड्स, ये सीरीज काफी ज्यादा काम आने वाला है. बाकी देखे ना देखे, क्योंकि ये इंफॉर्मेटिव सेशन है और हमारे साथ ऐसे लोग हैं जो पीआर तक का अपना सफर तय कर चुके हैं. थैंक यू सो मच आकिब, थैंक यू सो मच रईश, एंड थैंक यू सो मच पिंकेश वंस अगेन कि ये एक अलग शुरुआत विथ यू पीपल एज अ गेस्ट हमने यहाँ पे रखी है. होपफुली कुछ और एपिसोड्स में हम काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे. सो अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय. Thank you Setu for having us here. And just before we leave, one last thing. Setu Pillai, the host of the channel and the podcast, उसके जितने भी व्यूअर्स हैं और जितने भी इंडिया में देख रहे हैं, प्लीज ध्यान से इस पॉडकास्ट को देखो और शेयर करो. द रीजन हमें वो पे नहीं कर रहे, हम यहाँ पे जो भी बोल रहे हैं हम खुद से बोल रहे हैं, राइट? सो एंड अगेन थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर. थैंक यू. थैंक यू मेरे से पेमेंट ना लेने के लिए. नहीं, लेकिन थैंक यू सो मच भाई. ये सब मेरे भाई है, मेरे दोस्त हैं, जिसके कारण उन्होंने तो अपने लाइफ में सब कर लिया. उनके सारे एक्सपीरियंस को उठा के मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ. लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जैसे मैंने और पिंकेश ने शुरुआत में ही बताया कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके थ्रू आपको भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन और हेल्प मिल सकती है. और कहीं ना कहीं ये पॉडकास्ट जब उन लोगों तक पहुंचेगी तो वो शायद हमारे थ्रू, अगर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थ्रू हमसे अगर कुछ पूछेंगे तो हम शायद उनको गाइड भी कर पाएंगे, राइट? रईश, आकिब, लाइक आप लोगों की एक्सपीरियंस, आप लोगों के साथ मतलब हम शायद उनके लिए एक बेटरमेंट लेके आ सकते हैं अगर उनको थोड़ी सी गाइडेंस आपके साथ मिल जाए. शायद हम लोगों के लिए एकदम अननोन लोग होंगे, पता नहीं पंजाब से आपको कोई कनेक्ट मिल रहा है, कोई केरला से आपको कुछ पूछ रहा है कि हम कनाडा आ रहे हैं, रईश भैया आप कुछ बताओ हमें. मतलब दिस कैन बी पॉसिबल इफ दिस गोज टू अ लॉट ऑफ पीपल. तो वो आप लोगों के ऊपर है दोस्तों. तो हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, इसको और ज्यादा लंबा नहीं करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू.